यहाँ पर सियोयंग घर जा रही होती है। सियोयंग को लग रहा होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। वो अचानक रुक जाती है और कहती है कि कौन है। सियोयंग कहती है तुम कौन हो, ये क्या हो रहा है। फिर वहाँ पर वे लड़ाई करने लगते हैं। यहाँ पर हमारा हीरो उनसे लड़ाई कर रहा होता है। हमारे हीरो का नाम होता है लुइस। यहाँ पर हमारा हीरो अपनी ताकतों का उपयोग करके इससे लड़ाई कर रहा होता है, उसे हवा में ऊपर करता है, कहता है मैंने पूछा कौन हो। पर वहाँ पर वह कुछ कहता नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि वो एसफल होता है, उन सब का बॉस। हमारा हीरो कहता है कि एसफल। हमारा हीरो उसे जादुई शक्तियों से गायब कर देता है। यहाँ पर सियोयंग क्लास में बैठी होती है और गाना सुन रही होती है। उसके पास 2 जुन्स आता है उसे डराने के लिए। यहाँ पर हमारी हीरोइन काफ़ी डर जाती है। यहाँ पर उसने वैम्पायर वाला मास्क पहना था, उसे जोर से धक्का मारती है। फिर यहाँ पर सियोयंग गुस्सा को चली जाती है। वह कहता है तुम मुझे मरने का क्यों कह रही हो, तुम्हें पता है ना लड़कियों के साथ आजकल क्या हो रहा है, जानती हो वैम्पायर्स, पता है वैम्पायर्स की आंखें इस तरह से लाल होती है। सियोयंग कहती है वैम्पायर्स एक मजाक है। वह कहता है कि नहीं ये सच है, अगर तुमने इसे नहीं फेंका तो मैं तुम्हारी आंखें लाल कर दूंगी, ठीक है। फिर वहाँ से चली जाती है। फिर वह मास्क फेंक देता है। रुक जाओ हम दोनों साथ में जाते हैं। यहाँ पर वे मास्क उठा लेते हैं। कहता है कि ये तो वैम्पायर है। फिर यहाँ पर वह मास्क पहनता है। फिर कहता है हाँ मैं वैम्पायर हूँ। उसी वक्त वहाँ पर एक लड़की आती है जो उसे बैग से मारती है। यहाँ पर वह कहती है कि अंकल तुम ये पहन कर मेरा दिन खराब कर रहे हो, आप कितने अजीब से हो बेवकूफ़। फिर वे मास्क उतारते हैं। यहाँ पर उसके नाक से खून आ रहा होता है। यहाँ पर 2 जुन्स की मम्मी फूलों को पानी दे रही होती है। उसी वक्त वापस सियोयंग आती है। कहती है सियोयंग इतने दिनों बाद आई हो, कभी कभी आया करो। कहती है मैंने तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाया है क्योंकि तुम अकेली रहती हो और तुम्हें अच्छे से खाना चाहिए। कहती है कि आपको हमेशा ऐसा करने की जरूरत नहीं है, थैंक यू। 2 जुन कहता है तुम इनका शुक्रिया मत करो, यह सब तुम्हारी थी, तुम्हारी मम्मी एकदम अच्छे से शॉप चलाती थी, अब तो यहाँ पर कोई कस्टमर भी नहीं आता है। उसकी माँ कहती है यहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं। जब यहाँ 2 जुन्स सियोयंग को फूल दे रहा होता है। सियोयंग कहती है मुझे नहीं चाहिए। वो कहता है तुम्हें तो फूल पसंद है ना। 2 जुन्स जबरदस्ती उसे फूल दे रहा होता है। उसके हाथों पर फूलों का कांटा लग जाता है जिसकी वजह से उसकी उंगली से खून बहता है। यहाँ पर खून की बूंद फर्श पर गिरती है। सियोयंग कहती है कोई बात नहीं मैं अभी जा रही हूँ, मुझे जाना होगा। जब सियोयंग जा रही होती है उसके पास से लुइस गुजरता है जो कि लुइस उसे देख रहा होता है। वो कहती है आप वापस आ गए, तुमसे पहले आए थे उससे भी ज़्यादा हैंडसम इस बार लग रहे हो। उसका हाथ पकड़ के कहती है कि तुम किस तरह के फूल की तलाश में हो। कहती है ओ डियर तुम्हारी स्किन तो एकदम एक बच्चे की तरह है। कहता है कि क्या आपके पास कोई नए फूल आए हैं। यहाँ पे लुइस को कोई खुशबू आ रही होती है। कहता है कि यह किस फूल की सुगंध है। लुइस कहता है कि नहीं यह वो फूल नहीं है। यहाँ पर जब लुइस आगे बढ़ता है यहाँ पर उसे खून की बूंद पड़ी हुई मिलती है। फिर यहाँ पर वह उसे सूंघता है। फिर उसे समझ में आ जाता है कि क्या करना है। तुम तो बाहर और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो। कहता है वह लड़की कौन थी जो अभी आई थी। वह कहती है सियोयंग, वो इस शॉप की पुरानी मालकिन की बेटी है। लुइस कहता है कि मैंने लाइफ में कभी ऐसी सुगंध नहीं सूंघी। क्या वो वही लड़की तो नहीं है जो कि हमारी हेल्प कर सकती है फूल ढूंढने में। हमें सियोयंग को ढूंढना होगा। यहाँ पे एकन और बेकन उसे ढूंढने जाते हैं। वे दोनों काफ़ी समय से स्कूल के बाहर वेट कर रहे थे। कहते हैं कि मुझे लगता है कि वह चली गई है पर हम थोड़े समय और वेट करेंगे। वह गार्ड उन दोनों को पकड़ के कहता है कि तुम दोनों स्कूल के आगे क्या कर रहे हो। कहता है बेकन एकन। बेकन कहता है कि सर आप। वो कहते हैं फूल ढूंढ रहे हो तो आसानी से नहीं मिलेगा। बेकन कहते एक लड़की है सियोंग, शायद वो ढूंढ सकती है। एकन कहता है कि लुइस कह रहा था कि उसकी स्मेल गोल्डन थी, वह फूल ढूंढ सकती है। तभी उसी वक्त सियोंग स्कूल से आ रही होती है। स्कूल ड्रेस पर उसका नाम लिखा हुआ देख लेते हैं। यहाँ पर सियोंग उसे मिल चुकी होती है। उनसे कहते हैं हमें अभी चलना होगा। यहाँ पर 2 जुन्स उसके घर पे जाने की कोशिश करता है पर सियोयंग उसे आने से मना करती है। उसने कहा कि तुम अकेली हो, वैम्पायर्स आ गया तो सियोयंग कहती आने दो। फिर वह घर पे चला जाता है। कहता है एक दिन तो मैं उसे पा ही लूँगा, क्यूट हूँ मैं। उस समय हमारा हीरो और वे लोग वहाँ पर ही होते हैं। उस समय उसे चोट लगी होती है। वह फिर से बैंडेज लगा रही होती है। उसे लग रहा था कि उसका दोस्त आया है। वह जोर से दरवाज़ा खोल के कहती है कि क्या है। सियोयंग कहती है कौन हो तुम। सियोयंग कुछ याद करती है। उसे याद आता है कि कहती है तुम वही हो ना स्टंटमैन। हमारा हीरो सीधे उसके घर के अंदर जाता है। कहती है हेल्प करने के लिए शुक्रिया, पर आप मेरे घर को कैसे जानते हो। यहाँ पर उसकी सभी चीज़ें फैली हुई होती है। सियोयंग कहती है अरे क्या कर रहे हो, नीचे रखो उसे। जब सियोयंग उसे पकड़ती है वह थोड़ी गिरने वाली होती है। हमारा हीरो उसे पकड़ लेता है। सियोयंग कहता है क्या तुम वैम्पायर हो।
कहती है तुम हो कौन, यहाँ पर क्या कर रहे हो, अभी चले जाओ नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। जब वो पुलिस को बुलाने के लिए मोबाइल लेने जाती है, फिर वो मोबाइल हमारे हीरो के पास होता है। सोयंग उसे डर कर भाग रही होती है। वह सोचती है क्या था, वह तो इंसान नहीं था, वह एक वैम्पायर था। यहाँ पर हमारा हीरो सोयंग को पकड़ लेता है, उसे बेड पर लिटाकर कहता है कि सोयंग कहती है तुम चाहते क्या हो। कहता है एक वैम्पायर फूल जो कि इंसानों ने 150 साल पहले चुरा लिया था। सोयंग कहती है वैम्पायर फूल यह क्या है। कहता है मैंने तुम्हें बचाया था, भूल गई क्या। इस सीन में क्या होता है देखिए। कहता है कि रुक जाओ बेकन आकान। यहाँ पर एकन बेकन की आंखें आई की तरह कोई साइन ड्रॉ होता है, फिर वो पेपर गायब होते ही होता है। तुम मुझे लुइस कह सकते हो। यहाँ पर हमारे हीरो ने स्कूल के गेट के बाहर कुछ कहती है कि इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी भी तस्वीर में रहो, बस ये पूछ रही हो तुम लोग यहाँ पर क्यों हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, तुम वैम्पायर हो। सोयंग कहती है वो लुइस कुत्ता जो भी हो वो कहाँ पर है, क्या तुम पागल हो, वहाँ पर लुइस आता तो पहचान लूंगा। यहाँ पर वे लोग फूल ढूंढने की काफ़ी कोशिश करते हैं, काफ़ी कोशिश के बाद भी फूल नहीं मिल रहा होता है। पर फूल काफ़ी अलग तरह का होगा। यहाँ पर सोयंग उसे काफ़ी अलग अलग तरह के फूल दिखाती है, पर यहाँ पर उनमें से कोई भी फूल नहीं होता है। सुना है कि स्कूल के आसपास काफ़ी शक्तियाँ घूम रही है। यहाँ पर सोयंग उस तस्वीर को देख रही होती है, फिर वहाँ पर अचानक से हमारा हीरो आ जाता है। तुम अचानक से आकर डराते क्यों हो मुझे, वक्त बहुत कम है, हमें जल्दी से फूल ढूंढना होगा। यहाँ पर हमारा हीरो उस तस्वीर में चला जाता है। यहाँ पर सोयंग नेट पर वैम्पायर फूल की खोजबीन कर रही होती है। वहाँ पर जब वैम्पायर के बारे में सर्च कर रही होती है तो जुन्स कहता है चलो घर चलते हैं। वह दो जुन्स को अपने पास बुलाती है। यहाँ पर सोयंग स्कूल से भाग जाती है। दो जुन्स कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। यहाँ पर सोयंग काफ़ी खुश दिख रही होती है। यहाँ पर हमारा हीरो स्कूल जाने के रास्ते से गुजर रहा होता है। यहाँ पर सोयंग भी खुश होते हुए वहाँ से आ रही होती है, जैसे कि कोई चिल्ला रहा हो ऐसी आवाज़ आ रही होती है। फिर हमारा हीरो वहाँ से तेज़ी से भागता है। यहाँ पर दो जुन्स भी सोयंग के पास आ जाता है। यहाँ पर जब हमारा हीरो वहाँ पर देखता है, वहाँ पर कोई वैम्पायर उसका खून पी रहा होता है। वही लड़की होती है जो कि सोयंग के पास बैठी थी। हमारा हीरो यहाँ पर ये सब देख लेता है, वहाँ पर आ जाती है और लुइस भी वहाँ पर ही होता है। जब सोयंग देखती है वहाँ पर लुइस है तो वह चौंक रही होती है। उसी समय वहाँ पर दो जुन्स भी आ जाता है। कहता है कि सोयंग ये कैसी आवाज़ थी, तुम ठीक हो ना। दो जुन्स जब उसे उठाने गया होता है उसी वक्त पीछे से कोई सोयंग का मुंह दबा रहा होता है। यहाँ पर हमारा हीरो उसे पीछे से पकड़ लेता है। जब यहाँ पर दो जुन्स देखता है वहाँ पर सोयंग नहीं होती है, वहाँ पर बस उसका मोबाइल गिरा पड़ा होता है। सोयंग कहती है तुम असल में हो क्या। हमारा हीरो कहता है तुम गलत समझ रही हो, वहाँ पर बहुत खतरा था इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर ले आया। कहती है कि तुमने मुझे वैम्पायर फूल ढूंढने को कहा पर मुझे पता नहीं है कि वो कैसा है। तुमने पता नहीं मेरे दोस्त के साथ क्या किया, अब मेरे साथ भी ऐसा करोगे। बताओ तुमने उसके साथ क्या किया। लुइस कहता है कि तुम भूल गई क्या, जब तक तुम फूल ढूंढ रही हो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। सोयंग कहती है कि मेरी फ्रेंड जीवन का क्या हुआ। लुइस कहता है कि वह मैं नहीं था। सोयंग कहती तुम वही थे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। अब लुइस कहता है कि तुम सब कुछ नहीं देख सकती। हमारा हीरो कहता है एसवेल यह उसका काम था। सोयंग कहती है कि तुम झूठ कह रहे हो, तुम वैम्पायर्स इंसानों का खून नहीं पीते क्या। लुइस कहता है कि मैं वैम्पायर हूँ पर इंसानों का खून नहीं पीता हूँ। सोयंग कहती है कि ये जो तुम कह रहे हो मुझे इस पे विश्वास नहीं है। वैम्पायर फ्लावर अब तुम्हें खुद ढूंढना होगा। यहाँ पर जब सोयंग सो रही होती है, यहाँ पर सोने के बाद उसकी आंखें खुलती है। यहाँ पे लुइस रोय के पास बैठा होता है। लुइस कहता है कि इसका वक्त नहीं है, क्या तुमने वह खबर सुनी है। रोय कहता है कि उस एसवेल ने एक और लड़की का खून किया। लुइस कहता है कि हमें उसे रोकना पड़ेगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यहाँ पर रोय कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, क्या ही कर पाओगे, हमारा काम फूल ढूंढना है, हम क्यों इन बेवकूफ़ इंसानों की फिक्र करें। लुइस कहता है कि क्या तुम भी पहले उन्हीं में से थे ना। रोय कहता है तो क्या हुआ, तुम तो उन्हीं बातों में पहले से फंसे हुए हो। कहता है कि शांत हो जाओ, ठीक है, ये मुसीबत तुम अपने गले पे क्यों ले रहे हो, तुम्हारे पास तो ग्रैंड एल्डर भी है ना। वे कहते हैं कि उस कमीने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगी है और यह मत कहना कि वह भी फूल की तलाश में है। यहाँ पर ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि तुम दोनों साथ में आए हो मुझसे मिलने के लिए। यहाँ पर रॉय कहता है कि वैम्पायर्स की उम्र भी बढ़ती है और तुम यहाँ पर बूढ़े भी हो रहे हो। यह सब उनसे कहता है। लुइस कहता है कि एसवेल के बारे में, इन सभी वजह से इंसान खतरे में पड़ सकते हैं। यहाँ पर रॉय कहता है रुको रुको, इससे फर्क नहीं पड़ता कि इंसान किस खतरे में है, जो कि खतरे में है वो है वैम्पायर फूल। रॉय कहता है लुइस के पास कोई स्किल नहीं है, वह कैसे उसको एसवेल को हरा पाएगा। आप जानते हो ना, सही कहा ना मैंने, क्या हमें फूल के बारे में ज़्यादा गौर नहीं करना चाहिए। एसवेल ने उसे ढूंढ लिया तो। यहाँ पर ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि बताओ क्या जानना है। रॉय कहता है कि क्या एसवेल ने वह फूल ढूंढ लिया है।
वो कहता है कि नहीं। यहाँ पर रॉय कहता है कि तो फिर वह इंसानों के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? क्या उसने हार मान ली है? वो कहता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं है कि हार मान ले, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लुइस कहता है तो फिर वह इंसानों के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? यहाँ पर लुइस सेयोंग के पास आता है। यहाँ पर सेयोंग सो रही होती है, पर यहाँ पर सेयोंग खतरे में होती है क्योंकि उसके ऊपर कोई नजर रख रहा था। यशफल के पास वह खबर लेकर आता है कि उन्होंने समझौता किया है। यशफल कहता है कि कैसा समझौता किया है? ऐसी क्या बात है कि उसने उसे आकर्षित कर लिया है? वो कहता है कि क्या लड़ाई शुरू कर दे? यशफल कहता है कि अब लड़ाई का वक्त नहीं है, हम उसे तब पकड़ेंगे जब वह एकदम अकेली होगी और मैं सब कुछ संभाल लूंगा। यहाँ पर एकन कहता है कि ओह तुम उठ गई। एकन कहता है कि तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। सेयोंग कहती है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। पर यहाँ पर उसका पेट बज रहा होता है क्योंकि उसे भूख लगी थी। यहाँ पर अगले सीन में यहाँ पर बहुत सारा खाना बन जाता है। यहाँ पर सेयोंग और एकन चिकन के एक पीस के लिए फाइट करते हैं। यहाँ पर सेयोंग कहते तुम भी ऐसे ही खाते हो? एकन कहता है कि हाँ, ये खाना होता ही इतना टेस्टी है। एकन कहता है कि पागल, उसके कहने का मतलब है तुम इंसानों की तरह खून क्यों नहीं पीते? बेकन कहता है कि हमने भी काफ़ी गलतियाँ की है क्योंकि हम इंसानों की इज्जत करते थे, इसलिए हमने उन्हें छोड़ दिया है। बेकन कहता है कि इंसानों का ताज़ा खून वैम्पायर्स को ताकत देता है, लेकिन इसके साथ साथ इमोशंस खत्म कर देता है। यहाँ पर बेकन कहता है कि तुम चुप करके अपना खाना खाओ। सेयोंग कहती है कि इसका मतलब क्या है? बेकन कहता है कि तुम्हारी दोस्त और जितने भी हादसे हो रहे हैं वह सब वैम्पायर फूल की वजह से है। फिर उसे लुइस की बात याद आती है, यशफल ने यह सब किया है। सेयोंग कहती है यशफल उसी की वजह से है ना? बेकन कहता है कि ये नाम मेरे सामने लेने का ही नहीं। दोजुन्स कहता है सेयोंग तुम्हें पता नहीं मैं कितना परेशान था। सेयोंग कहती है तुम्हारे अलावा और भी लोग परेशान हैं। यहाँ पर सेयोंग वहाँ से फूल ढूंढने के लिए चली जाती है। सेयोंग कहती है अगर मैंने फूल ढूंढ लिया ये सब सही हो जाएगा। यहाँ पर जैसा मोबाइल में फोटो था वैसा ही उसे फूल दिखता है। सेम उसी की तरह वह फूल दिख रहा होता है जैसा मोबाइल में था। सेयोंग कहती है क्या मैं अपने इसे साथ ले जाऊं? पुलिस तो नहीं पकड़ लेगी अगर मैंने ये उठा लिया तो, या फिर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए? फूल से कहती है तुम बहुत शौक में हो ना, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें, वो बहुत ही सुंदर है, उसकी हाइट भी बहुत ही लंबी है, मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगी। खूबसूरत है, लंबा भी है, पर वह थोड़ा अजीब है। नहीं बल्कि वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। यहाँ पर वह फूल निकाल लेती है और कहती है कि अब मैं इसे बाहर कैसे ले जाऊंगी। यहाँ पर वह फूल बैग में रख लेती है। उसी वक्त पीछे से आवाज आती है। उसे लग रहा था कि मैं पकड़ी गई हूँ। कहती है कि माफ़ करना, मुझे आपसे पहले परमिशन लेनी चाहिए थी। जब देखती है तो वह यशफल होता है। यशफल यहाँ पर उसका गला पकड़ लेता है। कहता है तुमने ही लुइस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है ना? सेयोंग कहती है लुइस क्या तुम एक वैम्पायर हो? यहाँ पर उसकी आंखें देखकर उसे पता लगता है कि वह भी एक वैम्पायर है। सेयोंग चिल्ला रही होती है कि मुझे यहाँ पर बचाओ। यहाँ पर यशफल उसका लॉकर दिखता है। सेयोंग उससे पूछती है कि क्या तुम ही यशफल हो? वह कहता है कि तुम तो मेरा नाम पहले से ही जानती हो, तो फिर हम कहीं चलते हैं, तुम वो सब कुछ बताओगी जो तुम जानती हो। उन्हें पता लगता है कि लुइस वहाँ पर आ रहा है। फिर वे लोग वहाँ से सेयोंग को लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर तुरंत हमारा हीरो वहाँ पर पहुँचता है। यशफल अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ हमारे हीरो की आंखें लाल हो जाती है। यहाँ पर सेयोंग को वो अपने साथ ले आता है। तभी उस वक्त लुइस भी वहाँ पर आ जाता है। कहता है कि तुम क्या जानते हो, 900 सालों में सबसे बड़ी गलती तुमने आज की है। यशफल कहता है और तुम अभी बच्चे के बच्चे ही हो, तुम्हारा जिस्म जैसा पहले था वैसा ही है, तुम मुझे हरा नहीं सकते, कभी भी नहीं हरा सकते। यहाँ पर उसी वक्त उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। हमारा हीरो उसे हराने की काफी कोशिश करता है पर वो उसे टक्कर नहीं दे पा रहा होता है। यहाँ पर यशफल लाठी से लुइस पे वार करता है। यहाँ पर लुइस नीचे गिर जाता है। यहाँ पर यशफल लुइस को मारने ही वाला होता है। उसी वक्त वहाँ पर रॉय आ जाता है और यशफल को जोर से लात मारता है। रॉय कहता है कि आ जा चल। यहाँ पर उससे यशफल कहता है कि तुम भी इसकी तरह हो। यहाँ पर लुइस सेयोंग को उठा रहा होता है। यहाँ पर रॉय कहता है कि ये कोई फिल्मी सीन नहीं है। यहाँ पर यशफल कहता है कि तुम नहीं बचोगे। यहाँ पर यशफल रॉय को मारने आ रहा होता है पर वह गायब हो जाता है। यहाँ पर लुइस सेयोंग को कहीं और लेके आया होता है। पर रॉय आता है। रॉय कहता है ये वो है जो तुम्हारी हेल्प करेगी। लुइस कहता है ये सिर्फ आम से लड़की है। यहाँ पर सेयोंग को होश आ जाता है। सेयोंग कहती है लुइस यशफल आया था। यहाँ पर रॉय कहता है कि क्या हम पहले मिल चुके हैं? सेयोंग कहती है क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? यहाँ पर रॉय कहता है कि तुम तो वही क्यूटी हो, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। लुइस कहता है कि मजाक करना छोड़ो। कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर ये मेरे साथ रहेगी तो यशफल से हाथ भी नहीं लगा पाएगा। कहता है कि तुम मेरे साथ बिल्कुल सेफ रहोगी। यहाँ पर लुइस एकन बेकन को बुलाता है। फिर वहाँ पर एकन बेकन आ जाते हैं। उनसे कहता है कि ध्यान से देखना। वहाँ पर हमारा हीरो सभी के सामने हमारे हीरोइन को किस करता है। यह सब देखकर रॉय को अच्छा नहीं लग रहा होता है।
किस करने के बाद सोहंग के गले पे साइन बन जाता है। सोहंग उससे कहती है ये सब क्या था। रोहित कहता है मतलब तुम्हें सब याद है। कहता है कि तुम बहुत ही यमी हो। सोहंग उस तस्वीर के बारे में बात करती है। रोहित कहता है अगर तुम करीब आना चाहो तो हम जा सकते हैं। यहाँ पर रोहित उसे गाल पे किस कर देता है। फिर कहता है फिर मिलूंगा, वहाँ से चले जाता है। फिर उसे बहुत ही इरिटेटिंग हो रही होती है। लुइस कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं बस तुम्हें बचाना चाहता था। लुइस कहता है कि गुस्सा मत करो, तुम्हें बचाने का यही तरीका था। वैम्पायर्स इसी तरह रक्षा करते हैं। सोहंग कहती है मेरी इतनी एज भी नहीं है, 18 साल से कम उम्र है मेरी। लुइस कहता है पर यह मैंने बचाने के लिए किया था तुम्हें, मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक फूल नहीं मिल जाता। सोहंग कहती है हाँ फूल, इंतजार करो, मैं अभी आई। कहती है कि यही भी वेट करना, कहीं मत जाना। सोहंग यहाँ पर उसके पास फूल लेके आती है। सोहंग कहती है मैंने ढूंढ लिया फूल, ये लो, इसका नेम है वैम्पायर कॉइन। यहाँ पर लुइस वो फूल चेक करता है, उसे सूंघ के और पूरा चेक करके कहता है कि नहीं ये वो नहीं है। सोहंग कहती है कि मुझे लगा था कि मैंने इसे ढूंढ लिया है, तुम ही वो थे जिसने मुझे जल्दी करने को कहा था, लेकिन मैंने सब कुछ गलत कर दिया। फिर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर सोहंग सो रही होती है और लुइस भी वहाँ पर ही होता है। लुइस वहाँ से वो फूल लेके जाता है। वहाँ पर डू जोन्स की मम्मी उस फूल को उस गमले में लगाती है ताकि फूल अच्छे से जिंदा रहे। एक हिसाब से वह एक गिफ्ट है। कहती है तुम्हें तो इसकी जरूरत नहीं थी, तुम लेके क्यों आए। लुइस कहता है मुझे लगा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो कहती है तुम्हें बताया लड़कियां इस फूल को क्यों पसंद करती है। वो उस फूल को पसंद नहीं करती है, उस फूल को देने वाले को पसंद करती है। मैंने भी सोहंग के माँ से ये सब सीखा है, देने वाला ज़्यादा अहम है ना कि वह फूल। अगर कोई दिल से फूल दिया जाए तो वो फूल इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर यहाँ पर लुइस वो फूल लेके आता है और वहाँ पर रख देता है। उस वक्त सोहंग सो रही होती है। हमारा हीरो सोहंग को देख रहा होता है और फिर वह उसके माथे पर किस करता है। 5 सेकंड बाद सोहंग की आंखें खुलती है। कुछ समय के बाद वहाँ पर रोहित आता है। कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या आज तुम्हारी शादी की रात नहीं है? इतनी रात हो गई तुम अभी तक सोई नहीं। कहता है कि तुम बहुत अजीब लग रही हो, क्या हुआ? अगर यहाँ पर लड़के लड़की की प्रॉब्लम है तो मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, बताओ ऐसा ही है ना? उस इंसान को तुम कितना जानते हो? वह इंसान नहीं है, वह एक वैम्पायर है। कहता है कि हम वैम्पायर्स इंसानी लड़कियों से शादी करते हैं और उनसे वैम्पायर्स का जन्म होता है। सोहंग कहती है कि मैंने सुना था इसके बारे में। रोहित कहता है कि यहाँ पर लुइस की माँ जब उसे पता चला कि उसका बेटा वैम्पायर है तो उसने मारने की कोशिश की अपने हाथों से। रोहित कहता है कि तुम्हें पता है कि वो कैसे बचा? रोहित कहता है कि उसने अपने बाप को खा लिया था। सोहंग कहती हाँ कैसे? रोहित उसे फ़ायदा उठाकर उसे किस करने वाला होता है, पर यहाँ पर सोहंग उसे थप्पड़ मारती है और वहाँ से निकल जाती है। लुइस कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ अंदर आ सकता हूँ? सोहंग कहती चले जाओ, इससे पहले कि कोई देख ले। इस वक्त यहाँ पर ग्रैंड एल्डर आते हैं। सोहंग को पता चलता है कि वो भी एक वैम्पायर है। पर बाल उठाते हैं, वहाँ पर गर्दन पे वह साइन देखते हैं। पता लगता है कि यह वही लड़की है। लुइस कहता है कि मुझे इसकी सुरक्षा करनी है, इसलिए मैंने ऐसा किया। कहता है कि अब तुम्हें इसकी अच्छे से रक्षा करनी होगी। लुइस कहता है कि ऐसा हो सकता है, एसवल यहाँ पर आ सकता है, आपको कहीं और चले जाना चाहिए। यहाँ पे वे कहते हैं कि मैं कितना भी अकुशल क्यों ना हो पर मैं उससे लड़ सकता हूँ, पर फिर भी इस जगह का किसी को नहीं पता है तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लुइस कहता है लगता है कोई है, मैं जाकर देखता हूँ। यहाँ पर लुइस बाहर जाता है। वहाँ पर रोहित आता है। लुइस कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? रोहित कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लुइस कहता है कि तुमने भी कुछ महसूस किया है क्या? रोहित कहता है कि तुम जाओ, मैं यहाँ पर देखता हूँ। यहाँ पर एका कहता है तैयारी हो गई है। यहाँ पर कोई कहता है कि इस बार पहले की तरह कोई गड़बड़ी मत करना। यहाँ पर रोहित कहता है कि मैं समझ गया हूँ, पहले मुझे लुइस का विश्वास जीतना होगा। यहाँ पर वह सोहंग से कहता है कि लुइस मुझे ग्रैंड एल्डर कहता है, पर तुम परेशान मत होना, वो मेरे बेटे की तरह है। सोहंग कहती है कि मैंने सुना है कि लुइस के पिताजी गुजर गए हैं। कहते हैं तुमने रोहित ने कहा होगा ना कि उसने सर्वाइव करने के लिए अपने बाप को खा लिया। कि पापा ने उसे बहुत बार कहा कि वो खून पिए, वह बहुत ही मुश्किलों से गुजरा है, उसे सब कुछ खुद करना पड़ा है। यहाँ पर सोहंग को याद आता है कि लुइस ने कहा था कि मुझे कोई भी प्यार करने वाला नहीं था, ये मेरी बदकिस्मती थी। सोहंग कहती है ये वो अकेले रहा, बिल्कुल मेरी तरह। फिर यहाँ पर सोहंग वहाँ से घर पे जा रही होती है। रोहित कहता है कि अब टाइम आ गया है जब वहाँ पर वह सिर्फ अकेला होता है। तब उस वक्त एंट्री एसवल की होती है। यहाँ पर ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि तुमने ये जगह कैसे ढूंढी? एसवल कहता है कि तुमने सोचा कि तुम कुछ बैरियर लगा लोगे और तुम मुझे इस जगह पर आने से रोक लोगे। यहाँ पे ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि पावर हासिल करने के लिए तुमने इंसानों का खून किया, बहुत ही अच्छा रास्ता चुना है। एसवल कहता है कि खामियां तो सब में हैं, पहले तुम्हारे बारे में बात करते हैं। यहाँ पर एसवल उसका गला पकड़ लेता है। तुमने ये जगह लुइस को दे दी ना, जो कि तुम्हारे बेटे की तरह ही है, तो उसमें फर्क क्या है? एसवल कहता है कि लुइस को तुम्हें इस हालत में देखना चाहिए, कमजोर। भाई लुइस कहता है तो मुझे ये प्रस्ताव मंजूर है।
यहाँ पर लुइस एसवेल को जोर से लात मारता है। यहाँ पर लुइस ग्रैंड एल्डर के पास जाता है, क्या आप ठीक है? ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि लुइस तुम एसवेल को इस हालत में नहीं हरा पाओगे। एसवेल कहता है कि तुम पागल हो जो कि सिचुएशन को बिल्कुल नहीं समझता, तुम मरोगे मेरे हाथों। फिर यहाँ पर जब एसवेल और लुइस लड़ाई कर रहे होते हैं, लुइस यहाँ पर एसवेल से टक्कर नहीं ले पा रहा होता है, उसे हरा नहीं पा रहा होता है। फिर यहाँ पर ग्रैंड एल्डर उससे लड़ने के लिए जाते हैं। एसवेल तुम फूल कभी नहीं ढूंढ पाओगे। एसवेल कहता है शांत रहो। उनके हाथों में जो लाठी होती है वह जोर से ग्रैंड एल्डर के ऊपर फेंकता है, फिर वह ग्रैंड एल्डर के पेट में घुस जाती है। वो कहते हैं कि लुइस तुम अपने आप को ब्लेम मत करो और सियोंग बहुत ही अच्छी लड़की है और तुम उसका ख्याल रखना। फिर वे मर जाते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। यहाँ पर लुइस बहुत ही दुखी हो रहा होता है। एसवेल कहता है इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें भी वहां पे भेज दूंगा। यहाँ पर एसवेल लुइस को मारने के लिए आ रहा होता है। इसी वक्त लुइस को बचाने के लिए रॉय आता है। एसवेल कहता है वो तुम्हारा बॉस मर गया है। यहाँ पर रॉय कहता है कि मुझे पकड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है। एसवेल जब उन्हें मारने जाता है यहाँ पर रॉय, एसवेल और सब वहाँ पर ही होते हैं। थोड़ी देर के बाद वापस सियोंग आती है। सियोंग उसके लिए काफी परेशान दिख रही होती है। कहती है कि उसे क्या हुआ है, वो ऐसे क्यों सोया हुआ है। कहता है कि एसवेल से बचाया है इसको, बाकी वो कहाँ पर है। यहाँ पर ग्रैंड एल्डर तो मर गए होते हैं ना। सियोंग कहती वो ठीक है पर लुइस तो ठीक है ना, पर वे लोग वहाँ पर कुछ नहीं बोल रहे होते हैं। यहाँ पर सियोंग कहती है उठ जाओ, ऐसा मत करो। यहाँ पर सियोंग काफ़ी परेशान दिख रही होती है। तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे बचाओगे, पर वे तीनों वहाँ से चले जाते हैं। सियोंग कहती है कि वो घर जिसमें मैं हमेशा से अकेली थी, सिर्फ तुम्हारे आने के बाद एक फैमिली की तरह लग रहा था। बताओ तुम्हें हुआ क्या है, तुम उठ जाओ। पर यहाँ पर लुइस उठ नहीं रहा होता है। यहाँ पर सियोंग को कुछ बात याद आती है। हैकर ने कहा था कि इंसानी खून एम्पायर्स को ताकतवर बनाता है लेकिन इमोशंस खत्म कर देता है। फिर यहाँ पर सियोंग चाकू से अपने हाथ पे कट मारती है और यहाँ पर लुइस को अपने हाथ का खून पिलाती है। कहती है मेरे से दूर मत जाओ प्लीज। यहाँ पर सियोंग काफी परेशान होती है। यहाँ पर खून पिलाते पिलाते सियोंग सो जाती है। फिर यहाँ पर थोड़े समय के बाद लुइस होश में आता है। जब वो अपने मुंह पे देखता है तो खून होता है। फिर वह उठ जाता है। जब वह देखता है कि सियोंग सो रही होती है, यहाँ पर लुइस सियोंग को अच्छे से सुला देता है और इसके हाथ पे पट्टी भी कर देता है। रॉय कहता है मर के आने के बाद कैसा लगा। लुइस कहता है कि मुझे मर ही जाना चाहिए था, पहले मेरे पापा, फिर ग्रैंड एल्डर और एक वह लड़की जिसे मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। रॉय कहता है तुम खुद को ब्लेम क्यों कर रहे हो। लुइस कहता है कि मैंने उसे मार ही दिया था। रॉय कहता है कि अपने आप को संभालो, एसवेल काफी मजबूत है, मैं अब उससे लड़ नहीं सकता हूँ, अब तुम्हें एसवेल के साथ खुद फाइट करनी होगी। यहाँ पे लुइस कहता है कि मेरे लिए इसकी तैयारी करो। अगले सीन में यहाँ पे लुइस सियोंग के पास होता है। लुइस कहता है तुम्हारा शुक्रिया। लुइस कहता है कि फिर कभी ऐसा मत करना। सियोंग कहते हैं मुझे भूख लगी है। कहते हैं कि ब्लड डोनेट करने के बाद खाना खाना चाहिए। फिर यहाँ पर वे दोनों खाना खाने पहुंच जाते हैं। सियोंग कहती है अब मजा आएगा खाने में। लुइस कहता है ये सब तुम अकेले खाओगी। सियोंग कहती है हाँ मुझे भूख लगी है, मैं खा लूंगी। फिर यहाँ पर सियोंग मस्त खाना खा रही होती, हमारे हीरो को खिलाती है पर हमारा हीरो खाता नहीं है। यहाँ पर सियोंग एकदम अच्छे से पेट भर के खाना खा लेती है और वह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत घूमते हैं। यहाँ पर सियोंग और भी कुछ पीने के लिए और खाने के लिए लाते हैं। लुइस कहता है और तुम कितना खाओगी। सियोंग कहती है कि क्या तुम नहीं जानते मीठा अलग से खाना होता है। लुइस कहता है कि मतलब कि तुम फूलों से ज्यादा खाने को पसंद करती हो। सियोंग कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, बताओ फूल का क्या, वैम्पायर फूल। लुइस कहता है कि वो लापता है। सियोंग कहती है लापता, क्या वो फूल तुम्हारे लिए जरूरी नहीं था। लुइस कहता है कि वे गायब हो गए हैं, तो अभी तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है। सियोंग कहती है कि तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, तो फूल के गायब होने पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर लुइस कहता है कि क्या हम चॉकलेट केक खा सकते हैं। सियोंग कहती है नई चीज़ केक खाएंगे। सियोंग जब घर पे आती दीवार पे देखती है तो दीवार पे वह तस्वीर नहीं होती है। यहाँ पर लुइस उनसे कहता है कि तुम लोग पहले जाओ। यहाँ पर हैकन कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना। सियोंग कहती है तुम कहीं जा रहे हो क्या, पर वे बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर सियोंग कहती है सब कहाँ पे जा रहे हैं। लुइस कहता है कि अब फूल नहीं रहा तो हमारे यहाँ पे रुकने का कोई फायदा नहीं है। सियोंग कहती है मैं दोबारा से ढूंढ लूंगी, मैं वापस ढूंढने का प्रयास करूंगी, कहीं तो कोई मिल जाएगा। लुइस कहता है कि नहीं। यहाँ पर सियोंग वही फूल उसके पास लेके आती है। सियोंग कहती है हमने सोचा कि ये मर गया है, ये दोबारा से जिंदा हो गया है और वो भी जरूर मिल जाएगा। लुइस कहता है कि तुम यह नहीं कर सकती। सियोंग कहती है तो फिर मेरा क्या, और कहती है कि अभी तो हम फैमिली बने थे और हम बहुत करीब आ गए थे और तुम्हें तो मेरी रक्षा करनी थी। लुइस कहता है कि पहले भी तुम अकेली थी, मैं बस तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था। सियोंग कहती है कि यह सब झूठ है, झूठ बोलना तुम बंद कर दो। यहाँ पर लुइस सियोंग के माथे पे हाथ रखता है, आंखों से आंखें मिलाकर देख रहा होता है। यहाँ पर सियोंग जब उसकी आंखों में देखती है वह सो जाती है, उसके गले से वह निशान भी गायब हो जाता है। फिर यहाँ पर सियोंग सो रही होती है। यहाँ पर लुइस कहता है अब तुम आजाद हो, मैं तुम्हारी दुनिया को बचाने के लिए कुछ भी कर लूंगा, तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अहम हो, मेरी मोहब्बत। फिर यहाँ पर लुइस उसे किस करता है। यहाँ पर सियोंग सो रही होती है।
इस समय वह लुइस के बारे में सब कुछ भूल चुकी होती है। यहाँ पर सुबह सुबह वह उठ जाती है, कहती है कि क्या मैं दवाई खाकर सोई थी। सो यंग जब अपने गले पे देखती है, कहती है कि ये नेकलेस मेरे पास कहाँ से आया। यहाँ पर दो जून्स सियोंग को बुला रहा होता है। यहाँ पर दो जून्स कहता है कि स्कूल नहीं जाना है क्या। फिर यहाँ पर सोयंग स्कूल जा रही होती है। वह दो जून्स कहता है कि अच्छा वो लड़का जो तुम्हारे साथ इतने दिनों से था, बताओ वो था कौन। सोयंग कहती है कि कौन। दो जून्स कहता है वही चमकीला सा, वही जो चमकदार शक्ल का था, वह वैम्पायर की तरह दिखता था। सोयंग कहती है क्या कह रहे हो तुम, क्या तुम बीमार हो क्या। कहती है कि संभालो अपने आप को। यहाँ पर रॉयक और लुइस उन दोनों को देख रहे होते हैं। यहाँ पे लुइस कहता है कि यह किस किस्म की लड़की है बेईमान। रॉयक कहता है क्या कहा तुमने, यह सब तो तुमने किया था ना, और तुम्हें ऐसा करने की जरूरत क्या थी। लुइस कहता है कि पहले फादर जैक जो मेरे साथ थे उनको नुकसान हो गया। रॉयक कहता है क्या कह रहे हो तुम, जो नेकलेस तुमने उसे दिया था उसने अभी तक वह पहना हुआ है, तुम बताओ ऐसा कैसे। लुइस कहता है कि वह एक गिफ्ट है। यहाँ पर रॉयक कहता है जो हुक्म मेरे शहजादे। रॉयक कहता है अब तो ये सेटल हो गया, क्या हम काम की बात कर ले। वहाँ पर कोई एस्पल को मैसेज देता है कि उसका निशान भी हटा दिया गया है और याददाश्त भी। यहाँ पे ग्रैंड एल्डर ने एस्पल से कहा था कि तुम वो फूल नहीं ढूंढ पाओगे क्योंकि वह खत्म हो चुका है। एस्पल कहता है कि वो जानता था कि मैं फूल की तलाश कर रहा हूँ। उन्होंने मरते समय यह भी कहा था सोयंग एक अच्छी लड़की है, उसका ख्याल रखना। अब एस्पल दावा बोलेगा सोयंग पे। यहाँ पर सब तैयारी हो चुकी होती। यहाँ पर हमारे हीरो को गोल्डन शक्ति मिलने वाली होती है। यहाँ पर वे तीनों भी वहाँ पर ही होते हैं। यहाँ पर हमारे हीरो के शरीर में वो शक्ति प्रवेश कर जाती है। यहाँ पर जब सोयंग लिफ्ट में जाती है, यहाँ पर लिफ्ट के पास एस्पल आता है, उसके हाथ में वही छड़ी होती है। एस्पल कहता है कि मुझे माफ करना और थैंक यू, लेकिन तुम बहुत ही खूबसूरत हो। जब वहाँ पर लिफ्ट खोलती है, सोयंग कहीं और ही पहुंचती है। एस्पल कहता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं, क्या तुम्हें याद आया। यहाँ पर हमारे हीरो की आंखें गोल्डन हो चुकी होती है, यानी कि उसे वो शक्ति मिल चुकी होती है। यहाँ पर लुइस और भी ज़्यादा हैंडसम हो जाता है। यहाँ पे सोयंग के हाथ बांध दिए जाते हैं। यहाँ पे एस्पल कहता है कि क्या मैं तुमसे वैम्पायर फ्लावर के बारे में पूछ सकता हूँ। सोयंग कहती है कि वैम्पायर फ्लावर, पर यह है क्या। कहती है तुम्हें वो चाहिए, तुम चाहते क्या हो। यहाँ पर एस्पल कहता है कि क्या तुम सच में लुइस को भूल गई हो। ऐसा बोलते ही वो नेकलेस ब्लिंक करता है, यानी कि उस नेकलेस से चमक उभरती है। ऐसा होता ही हमारे सोयंग को सब कुछ याद होने लगता है। उसके साथ घूमने गई थी, फूल ढूंढने गई थी, ये सब कुछ याद आता है। जब वो नेकलेस ब्लिंक कर रहा होता है और वो नेकलेस एस्पल अपने हाथों में ले लेता है। उस नेकलेस को अपने हाथों में लेने के बाद उस नेकलेस को नष्ट करके गायब कर देता है। ऐसा करने से लुइस का नेकलेस भी ब्लिंक करता है कि वह खतरे में है, लेकिन कहता है वह नेकलेस ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पर रॉय कहता है कि मैं उसे ढूंढता हूँ क्योंकि मैं उस जगह को जानता हूँ। सोयंग कहती है फूल गायब हो चुका है, तुम चाहते क्या हो। एस्पल कहता है कि गायब हो गया, मतलब कि तुम कुछ भी नहीं जानते क्योंकि तुमने मेरा समय बर्बाद कर दिया है। यहाँ पर एस्पल खड़ा होता है और उसकी तरफ बढ़ता है। मैंने बादशाह बनने के लिए 900 वर्ष इंतजार किया क्योंकि अब मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, वो भी एकदम आराम आराम से, और तुम्हें बहुत दर्द होने वाला है। फिर यहाँ पर एस्पल सोयंग का गला पकड़ लेता है। यहाँ पर रॉयक पीछे से आवाज देता है कि एस्पल अभी हमारे हिसाब बाकी है। एस्पल कहता है कि जैसा तुम चाहो, तुमने मुझे धोखा दिया है। जब यहाँ पर रॉयक एस्पल से लड़ाई करता है, पर वह एस्पल से लड़ाई नहीं कर पा रहा होता है। एस्पल के एक लात मारने से वह गिर जाता है। एस्पल कहता है तुमने हम दोनों से बदला लिया है, पहले तुमने जैक से बदला लिया और तुम अभी मुझे मारना चाहते हो। रॉयक कहता है मुझे लगा कि तुम बेवकूफ हो, पर तुम बहुत ही जल्दी समझ गए। यहाँ पर वे दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं। यहाँ पर रॉयक उससे लड़ नहीं पा रहा होता है। फिर वहाँ पर लुइस आता है। रॉयक कहता है विश करना बंद करो, उससे सबक सिखाओ। एस्पल कहता है कि तुम इतने बेवकूफ हो कि इस पे भरोसा कर रहे हो। फिर यहाँ पर इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। अब इस समय लुइस एस्पल पे भारी पड़ता है। लुइस एस्पल को कमाल की टक्कर दे रहा होता है। एस्पल कहता है कि ओह अब लग रहा है कि कोई मर्द का बच्चा आया है, पर तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे बाप की तरह तुम्हें भी बर्बाद कर देंगे। अब जब एस्पल लुइस को लाठी मारने जा रहा होता है, उसको मारने वाला होता है। फिर यहाँ पर लुइस बच जाता है। फिर वह लाठी लुइस उसके हाथों से छीन लेता है। वहाँ पर वह लाठी लुइस उसके पेट में घुसा देता है, जिससे कि एस्पल एकदम से घायल हो जाता है और फिर एस्पल नीचे गिर जाता है और एस्पल यहाँ पर गायब हो जाता है। यहाँ पर रॉयक कहता है आखिर सब खत्म हुआ। लुइस कहता है रॉयक मजे करो। लुइस कहता है अब तो फूल भी नहीं है, अब क्या। रॉयक कहता है कि फूल तो नहीं है पर बादशाह की कुर्सी खाली है। लुइस कहता है सही से करना, मैं तो पहले से इसके खिलाफ था, बादशाह की कुर्सी से। फिर लुइस वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद यहाँ पर रॉयक हंसता है और कहता है कि चलो फिर हम एक एक करके उसका ध्यान रखें। अब सोयंग अकेली खड़ी होती है।
फिर उसी वक्त वहाँ पर लुइस आ जाता है क्योंकि सियोंग को सब कुछ याद आ गया होता है। वह लुइस कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ खुश हो सकता हूँ? सियोंग कहती है मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। क्या कोई लड़की ऐसे ही थोड़ी माफ कर देगी? यहाँ पे लुइस उसका हाथ पकड़ के कहता है कि क्या तुम मेरी ज़िंदगी में फूल बनोगी? फिर यहाँ पर सियोंग कहती है कि ओके ठीक है। फिर यहाँ पर लुइस उसे किस करता है। यहाँ पर इसी के साथ ये ड्रामा ख़त्म होता है।